माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं तुम्हें पॉलिटिकल साइंस का एपिसोड पढ़ाने जा रहा हूँ। एपिसोड नंबर 6। एपिसोड नंबर 6 में मैं बताऊँ कि प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश में संविधान क्या है। क्या बताने जा रहा हूँ? संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। आ रहे समझ में ना? माने देश का संविधान किसे कहते हैं। तो याद रखना, संविधान जानने के पहले हम जानेंगे कि नियम क्या होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसलिए पहले हम जानेंगे कि नियम क्या है। क्या जानेंगे हम लोग? नियम क्या है। नियम जानने जा रहे हैं बच्चे हम लोग। तो पढ़ो, नियम के बारे में मैं बता दूं बच्चे। अगर कोई तुमसे पूछता है कि नियम क्या है या नियम किसे कहते हैं, तब हम बताएंगे बच्चों कि वह परंपरा या आदर्श, देखते चलो, ठीक है ना जी? क्या बताएंगे? वह परंपरा या आदर्श जो हम अपने लिए बनाते हैं उसे हम नियम कहते हैं। पूर्वजों से लेकर आज तक जो परंपरा हम बना चुके हैं, जो नियम बना चुके हैं कि हमको सुबह में उठना है, बड़ों का सम्मान करना है, गुरु जी का आदर करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, ये सब नियम हम बनाए ना बच्चे। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है, ये सब जो परंपरा हम बना लेते हैं और हम आदर्शवादी हो जाते हैं। जो ये परंपरा हो जाता है, जो आदर्श हम बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? नियम। तो नियम के बाद हमारा शब्द आता है कानून। नियम के बाद क्या आता है बच्चे? कानून। तो अब हम जानेंगे कि कानून किसे कहते हैं। वास्तव में जब तक हम नियम नहीं जानेंगे, कानून नहीं जानेंगे, तब तक हम संविधान नहीं समझ सकते बच्चे। तो अभी हम समझने जा रहे हैं क्या? कानून। क्या समझने जा रहे हैं बच्चे? कानून। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति, कानून किसे है अगर कोई व्यक्ति पूछता है तो बताओगे कि यदि कोई भी व्यक्ति समाज में कोई गलती करता है, क्या करता है? गलती करता है, तो उसकी गलती के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? दंड। और उस दंड की व्यवस्था को ही कानून कहते हैं। समझ में आ गया बच्चा? देखो, वह परंपरा या आदर्श जो हम अपने लिए बनाते हैं और हम उसमें जीते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नियम। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन न करे और उसके लिए सरकार की तरफ से दंड का व्यवस्था कर दिया जाए, पनिश किया जाए, उसको जेल डाला जाए, उस पर जुर्माना लगा दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। ठीक है ना? और कहते हैं कि तो संविधान किसे कहते हैं? मूल रूप से हमें पढ़ना क्या है जी? संविधान। तो मैं पूछते जाता हूँ, बताऊंगा, तुम लोग रिप्लाई करोगे, ठीक है ना? कहता है कि नियमों तथा कानूनों के संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलता है उसे संविधान कहते हैं। बोलो बच्चे, संविधान किसे कहेंगे? नियमों, बोलते जाओ कि कोई मत देख लो। नियमों तथा कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलता है उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तुम्हें पता है बच्चे, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूछते हैं परीक्षा में, इस दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। सभी ठीक से बैठो, ठीक से बैठे रहोगे और रिप्लाई दोगे तुम लोग, ठीक है ना? और इसमें नीति, परंपरा, व्यवस्थित ढंग से जीने के तरीके बताए गए हैं। माने समझ लो, भारत का जो संविधान है बच्चे, एक तो दंड का व्यवस्था करता है और दंड के व्यवस्था के साथ कौन सी नीति हमें पालन करना चाहिए, कौन सी परंपरा रखनी चाहिए, ये सब व्यवस्थित ढंग से जीने के तरीके को बताता है। ठीक है बच्चों? तो अब हम इसमें जानेंगे कि नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रत्येक, बढ़िया समझो इसे, भारतीय संविधान में प्रत्येक नियम कानून का पालन करने का प्रावधान, और यदि प्रावधान है, क्या जी? भारत के संविधान में प्रत्येक नियम या कानून का पालन करने का प्रावधान है, और
यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। किसका प्रावधान है जी? दंड का प्रावधान किया गया है। इसलिए हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह भारत के कानून का पालन करे। तो बच्चों, तुम्हारा क्या कर्तव्य है बोलो? भारत के में रहकर भारत के कानून का पालन करें। क्या कर्तव्य है बोलो? भारत में रहकर भारत के कानून को पालन करें। तो भारत के में रहकर यदि कोई व्यक्ति भारत का कानून का पालन करता है तो उसके लिए एक अलग शब्द आता है जिसे हम कहते हैं नागरिक। क्या कहेंगे बच्चे? नागरिक। तो देख लो, ये बोलकर मैं लिखा हूं नागरिक जो है इस तरीके से लिखोगे, नागरिक। ठीक है बच्चे? यस सर। तो चलो, अब कहता है किसी भी देश के लोगों के द्वारा देश के संविधान का पालन करना नागरिकता की पहचान होती है। समझ में आ रहा है बच्चा? माने यदि कोई भी देश का व्यक्ति अगर देश के संविधान का पालन करता है तो वह उसकी नागरिकता की पहचान होती है। और देश की जनसंख्या, इसे समझेंगे, देश की जनसंख्या अपने देश और माने देश के कानून या संविधान का पालन करता है तो वह नागरिक है। माने किसी भी देश का व्यक्ति अगर अपने देश के संविधान का पालन कर रहा है, समझ आ रहा है बच्चा? यदि हम भारत में हैं और भारत के कानून का पालन कर रहे हैं तो हम यहाँ के नागरिक हैं। क्या है जी? नागरिक। और यदि अपने देश के कानून का पालन कोई नहीं करता है तो वह देशद्रोही है। क्या है जी? देशद्रोही। जैसे कहता है कि इसलिए हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, अर्थात हमें अपने देश में और देश के द्वारा बनाए गए कानून में विश्वास रखना चाहिए। समझिए बच्चे? मतलब कि यदि तुम भारत के हो और भारत के कानून में विश्वास रखते हो, भारत के संविधान में विश्वास रखते हो, भारत के तरक्की के बारे में सोचते हो तो तुम इस देश के अच्छे नागरिक हो। समझ में आ गया बच्चा? और इस देश में जन्म लिए हो, इस देश से खाते हो पीते हो, यह देश तुम्हें पढ़ने के लिए बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। और तुम पाकिस्तान का अगर नाम लेते हो, पाकिस्तान का गुण गाते हो, कभी चाइना का गुण गाते हो, कभी बांग्लादेश का गुण गाते हो तो तुम नागरिक नहीं, देशद्रोही हो। क्या हो जी? देशद्रोही। अर्थात व्यक्ति जिस देश में जन्म ले उसे उसी देश के संविधान का पालन करना चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति अपने देश के संविधान का पालन करता है तो वो नागरिक कहलाता है। क्या कहलाता है जी? नागरिक। और देश के संविधान का पालन नहीं करेगा तो वह देशद्रोही कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? देशद्रोही। और इसको डिटेल्स में यहाँ लिख दिया हो बच्चे, वही चीज फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है ना? कहता है कि कोई अब देशभक्त, देशद्रोही किसे कहते हैं फिर से समझो। देशद्रोही यदि कोई व्यक्ति अपने देश के कानून का पालन न करे और अपने देश के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करे जिससे देश को नुकसान पहुंच सकता हो तो वैसे व्यक्ति को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। क्या संज्ञा दी जाती है जी? देशद्रोही। तो क्या बच्चों ये बताओ कि तुम लोग इस देश के संविधान का पालन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। इस देश में जन्म लिए हो तो इस देश का गुणगान गाना है। आ रहा समझ में ना? और तुम अगर इस समय अमेरिका में जन्म लिए होते तो अमेरिका का गुणगान गाना वो देशभक्ति कहलाता है। अगर समझ लो कि ब्रिटेन में जन्म लेते तो ब्रिटेन का गुणगान गाना चाहिए। लेकिन हम सब भारत में जन्म लिए हैं, इसीलिए भारत में जन्म लेने के कारण भारत का गुणगान हमें गाना है, भारत के संविधान का पालन करना है। और भारत के संविधान में अगर विश्वास नहीं कोई करता है तो वह क्या कहलाएगा? देशद्रोही। इसलिए कभी कोई व्यक्ति तुम्हें भड़काए, अगर कोई पाकिस्तान से आ जाए, कोई चाइना से आ जाए, तुम्हें रुपया पैसा दे दे, कहे कि हम तुम्हें माला माल कर देंगे, अरबपति बना देंगे, इस देश के खिलाफ तुम साजिश रचो, तो तुम रचोगे कि नहीं बच्चे? नहीं रचेंगे हम लोग, ठीक है ना जी? हम अपने देश के लिए मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, बलिदान हो जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने देश के खिलाफ
कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि देश को नुकसान पहुंचे। ठीक है बच्चे, तो अब हम पढ़ेंगे देशभक्त। यहाँ देशभक्त हो गया है, क्या पढ़ेंगे बच्चे? देशभक्त किसे कहते हैं? खूब ठीक से समझते चलना है बच्चा इसको। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अभी? देशभक्त हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? देशभक्त किसे कहते हैं इसे समझो। देशभक्त न कि देशभक्त। कहता है इसमें से कि वैसा व्यक्ति जो अपने देश के संविधान का पालन करता है। तुम लोग पालन करते हो कि नहीं बच्चे? बहुत बढ़िया। तथा अपने देश से प्रेम करता है। तुम लोग देश से प्रेम करते हो कि नहीं बच्चे? इसलिए उसे ही हम क्या कहते हैं? देशभक्त के नाम से जानते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वह जिस देश में जन्म लिया उस देश के कानून का पालन करे, उस देश से प्रेम करे और अपने देशभक्ति का परिचय दें, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या रंग का क्यों ना हो। समझ गए बच्चे? अर्थात यदि तुम भारत में जन्म लिए हो और भारत के हर जाति के लोगों से प्रेम करते हो, हर धर्म के लोगों को बराबर समझते हो, किसी में लिंग का भेदभाव नहीं रखते हो कि ये स्त्री है कि पुरुष है, रंग के आधार पे भेदभाव नहीं करते हो बच्चे, यह गोरा है कि काला है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं बच्चे? देशभक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? देशभक्त कहते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, परंपरा क्या है? क्या क्वेश्चन है बच्चा हमारा? परंपरा क्या है? ट्रेडिशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो परंपरा को हम समझने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे? कहता है परंपरा ठीक से समझो। ट्रेडिशन क्या समझ रहे हैं हम लोग? ट्रेडिशन या परंपरा अगर पूछे कि क्या है तो हम उसको लिखेंगे, समझाएंगे कैसे, समझो। कहता है वर्षों से चली आ रही वह रीति रिवाज। हमारे घरों में रीति रिवाज चलता है ना बच्चे? तो वह रीति रिवाज जो हमारे घर, परिवार या समाज में प्रचलित है उसे परंपरा कहते हैं। वर्षों से जो भी रीति रिवाज हमारे घर में चले आ रहा है बच्चा, उस परंपरा को ही हम क्या कहते हैं? अरे उस जो रीति रिवाज चला आ रहा है उस रीति रिवाज को हम क्या कहेंगे? परंपरा। क्या कहेंगे बच्चे? और परंपराएं गांव में जीवित रहती है। गांव की पहचान परंपरा से ही होती है, रीति रिवाज से होती है। ठीक है बच्चे? और आसानी से समझो। यदि तुम किसी गांव में जाते हो तो गांव में देखते हो कि लोग क्या करते हैं, शादी विवाह होता है तो खूब बढ़िया, मान लो कि महिला को, इस लड़की को खूब बढ़िया सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अगर किसी हिंदू के घर जाओगे तो धोती कुर्ता पहन लेता है, मुसलमान के घर जाओगे तो वह लुंगी कुर्ता पहन लेता है बच्चे। तो मुसलमानों की परंपरा क्या हो गई? लुंगी कुर्ता का, और हिंदुओं की परंपरा क्या हो गई? धोती कुर्ता का। तो ये सब चीज़ें गांव में चलते हैं बच्चे। गांव में जब जाओगे तो अगर किसी हिंदू के यहाँ होली है बच्चे, तो गांव में मुसलमान हैं उनको भी बुला लिया जाता है कि आइए आप भी पुआ और मीट खाइए। और यदि किसी मुसलमान के यहाँ अगर ईद हो जाए तो वह हिंदू भाई को भी बुला लेते हैं, आइए गांव भर के सभी लोग सेवइयाँ खाएंगे। ये परंपरा होती है बच्चे। तो परंपरा कहाँ जीवित रहती है? गाँव में। कहाँ रहती है बच्चे? गाँव में। तो ट्रेडिशन क्या है अगर पूछा जाएगा तो बता दोगे तुम लोग? अगला क्वेश्चन हमारा इसी में एक रहता है बच्चे, संस्कृति क्या है? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? संस्कृति को कहते हैं कल्चर। क्या बोलेंगे? कल्चर। तो कल्चर के बारे में जानेंगे कि हमारे समाज में पहले से जो रीति रिवाज, रीति ऐसे लिख देंगे बच्चे, रीति रिवाज, परंपरा का निर्वहन हम लोग करते हैं और जिस परंपरा में हम लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अर्थात जो व्यवहार हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं वह हमारी संस्कृति है। माने हमारे घर परिवार में शुरू से लेके आज तक जो भी रीति रिवाज है, उठना बैठना, खाना पीना, कहीं व्यवहार करना, ये खानदानी चीजें जो चली आ रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? संस्कृति। अर्थात संस्कृति वह है जो हम वर्षों से हमारे अंदर वर्तमान है। और माने जैसे गांव के लोग की अगर बात करें
तो गांव के लोग धोती क्या पहनते हैं जी? गांव के लोग अगर बात करें तो गांव के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, शादी विवाह में क्षेत्रीय गाना गाते हैं। यह सब हमारी क्या है? संस्कृति है। खूब बढ़िया समझो। कहता है कि व्हाट इज कल्चर, तो हम बोले कल्चर इज व्हाट वी आर। संस्कृति वह है जो हम हैं। मेरी तरफ ध्यान दो सभी। संस्कृति के बारे में बताया गया जिससे गांव में बरसों से हमारे घर खानदान में जो चली आ रही है, गांव में वही रीति रिवाज जो है, वही क्या परंपरा क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। जिसे देख लो बच्चे, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं और तुम्हारी शादी ब्याह हो जाएगी और गांव में दूल्हा बनकर जैसे ही जाओगे तब तो लड़कियां पीछे से गा देगी, बोतल हो का करने आए ससुराल। कौन सा गाना गाएगी? बोतल हो का करने आए ससुराल। और ये सब गांव की क्या है? ये संस्कृति है। अच्छा से बढ़िया से झाड़ झूड़ के जाओगे तभी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुमको कोई बोतल न कहे तो तुम्हें आईएएस बनना होगा। क्या बनना होगा बच्चे? आईपीएस बनना होगा, पीसीएस निकालना होगा बच्चे, डीएसपी बनना होगा, एसपी बनना होगा, डीएम बनना होगा। ये बन के जब जाओगे तब लड़कियां तुम्हें बोतल नहीं कहेगी। और ये नहीं बनकर गए ना बच्चे तो लड़कियां कौन सा गाना गाएगी? बोलो, बोतल हो का करने आए ससुराली। तो क्या बच्चे तुम लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? यस सर। आईएएस बनेगा? यस सर। आईपीएस बनेगा? यस सर। डीएसपी बनना है? यस सर। तो इसे कहते हैं कल्चर। कल्चर इज व्हाट वी आर। जो हमारे घरों में, हमारे गांव में, हमारे समाज में बरसों से रीति रिवाज परंपरा चली आ रही है, वही हमारी क्या है? संस्कृति है, वही हमारा कल्चर है। समझ में आ गया बच्चा? अब देख लो बच्चे, जैसे मान लो गांव में तुम्हें भोजन मिलता है, अब भोजन लेकर बैठ जाते हो, पलस्ती मार के बैठ जाता है बच्चा और खाता है, और ऐसे खाता है आधा मुंह में आधा नाक पे लगता है। ये हमारी संस्कृति है बच्चे, ठीक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे सभ्यता क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? सभ्यता को कहते हैं सिविलाइजेशन। क्या कहेंगे? सिविलाइजेशन। लाइट ऑन कर लीजिए आप। तो सिविलाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? Now again listen to me carefully my dear students. What is civilization? सभ्यता क्या है? तो सभ्यता के बारे में मैं लिखा हूं, जब हम अपनी संस्कृति में परिवर्तन लाते हैं। किसमें परिवर्तन लाते हैं जी? संस्कृति में, माने उठने में, बैठने में, बोलने में, बात करने में, व्यवहार करने में, जब उसमें चेंजिंग ला देते हैं। किसके द्वारा चेंजिंग ला सकते हैं हम लोग? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? फिर किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। फिर किसके द्वारा? समाज के द्वारा। नई नई चीजें हम सीखते हैं। नई नई चीजें क्या करते हैं जी? सीखते हैं। और सीखकर हम क्या करेंगे? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और अपनी संस्कृति में सुधार करते हैं, तो उसे हम सभ्यता कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? जैसे मान लो यदि हम गांव में खाना खाते समय जमीन पर बैठकर भोजन कर लेते हैं तो हमारी संस्कृति है। गांव पे ऐसे नहीं भोजन कर लेते हैं जी, मिलेगा किचन के बाहर एकदम पलस्ती लगाएंगे बैठ जाएंगे, या पैर फैला कर भी बैठ जाएंगे, खाना शुरू कर लेते हैं। परंतु वही ज्ञान प्राप्ति के बाद, जैसे ही तुम्हें नॉलेज बन जाएगा, तुम आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, बच्चे कलेक्टर जब बन जाता है, अच्छे पद पे चले जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, तो समाज में रहने के बाद, शहरों में आने के बाद हम डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं। पहले हम जमीन पर बैठकर खाते थे। कहाँ खाते थे जी? जमीन पर बैठकर। और अब हम कहाँ बैठकर खाने लगे? डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना शुरू कर दिए। तो वह हमारी सभ्यता है। समझ में आ गया बच्चा? फिर से मेरी तरफ ध्यान दो सभी। अगर बरसों से जो परंपराएं रीति रिवाज हमारे घर में चलती है, खाना लिया, थाली लिया, दही चूड़ा मिलाया और एकदम हाथ ऐसे मारा, नाक पे दही लग गया, तो ये हमारी संस्कृति है। अरे समझ में ना? लेकिन अब अगर हम चम्मच से लेके एकदम डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, चम्मच से लेके खा रहे हैं, तो कहते हैं कि सिविलाइज्ड हो गया है। क्या हो गया जी? सिविलाइज्ड, माने ये सभ्य हो गया है। तो सभ्यता क्या होती है बच्चे? तो जब हम संस्कृति में परिवर्तन ला देते हैं, सुधार कर लेते हैं ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, समाज के द्वारा,
तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सभ्यता। क्या बोलेंगे बच्चे? अब इसी को ठीक से समझो। जैसे पुनः दूसरे रूप में हम समझते हैं, ठीक है ना जी। कहता है कि जैसे पुनः दूसरे रूप में समझेंगे कि पहले तो हम धोती कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, यह हमारी क्या है? संस्कृति। गांव में शुरू में लोग क्या करते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं ना जी, कुर्ता पजामा पहनते हैं ना। और नए तरीके में जब तुम अब बाहर पढ़ने जाओगे, अब क्या पहनने लगे हो? जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, जूता पहनते हैं, ठीक है ना, टाई लगाते हैं। तो हमारी क्या है? सभ्यता। समझ में आ गए बच्चे? हमारे पूर्वज जैसे रहे हैं, अगर वैसे ही हम कर रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अब हम चेंज करके, अब देख लो फरहान को, अभी कभी वर्दी लगाता है, कभी चश्मा लगाता है, कभी टाई लगाता है, तो ये क्या हो गया जी? सभ्यता हो गया। तुम सब बच्चे अब ऐसा करते हो ना जी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सभ्यता। तो इस तरीके से हम ये छोटा सा टॉपिक पढ़ाए थे बच्चे। अब एक चीज और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको समझ लेंगे हम लोग, और वह है स्वतंत्रता क्या है। काफी इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? स्वतंत्रता को हम कहते हैं फ्रीडम। क्या बोलेंगे बच्चे? व्हाट इज फ्रीडम? स्वतंत्रता किसे कहते हैं? खूब बढ़िया समझो। कहता है कि स्वतंत्रता दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। कितने शब्दों के जी? दो। पहले शब्द को कहते हैं स्व, और दूसरे को कहते हैं तंत्र। क्या बोलेंगे? स्व प्लस तंत्र। फिर से बोलो मेरे, थोड़ा जोर से बोलो। स्व प्लस तंत्र। स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब अपना, तथा तंत्र का मतलब होता है शासन। क्या होता है? शासन। अर्थात अब तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अर्थात इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि ऐसा अपना शासन जिस पर बाहरी किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। स्व माने अपना, और तंत्र माने शासन। तो ऐसा अपना शासन जिस पर किसी बाहरी प्रकार का प्रतिबंध न हो, तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। समझ में आ गया बच्चा? याद करो 1947 ईस्वी के पहले हम लोग गुलाम रहा करते थे। किसके? अंग्रेजों के। हम अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से कहीं माने रोजगार नहीं पा सकते थे बच्चे। यहाँ तक कि अपनी मर्जी से गांव में तुम लोग कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसे रहना पड़ता था, ठीक है ना। अर्थात और बाद में जब हम आज़ाद हो गए बच्चे 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए। माने अब हमारा अपना शासन हो गया, अपने देश का शासन हो गया, ठीक है बच्चे। अर्थात ऐसा अपना शासन जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध न हो, कोई बाधा न हो, कोई रोक न हो, तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक तुम्हारे ऊपर न हो, हम आज़ाद, हम कोई भी नौकरी पा सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। समझ गए बच्चे? याद रखना कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी। किससे स्वतंत्रता मिली थी? अंग्रेजों से। तो यहाँ तक समझ गए बच्चे? अब यहाँ तक समझ गए तो एक टॉपिक और मात्र तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें, और वह है गणतंत्र। कौन सा टॉपिक है बच्चे? गणतंत्र। तुम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हो बच्चों? गणतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। क्या बोलेंगे? रिपब्लिक। दिवस को कहते हैं डे। तो रिपब्लिक डे हम लोग कितने तारीख को मनाते हैं बच्चे? बोलो। 26 जनवरी को। और कब से मनाते हैं? बोलो। 1950 से। कब से? 1950। तो गणतंत्र किसे कहते हैं बच्चे? कहता है किसी भी देश में शासन के सर्वोच्च पद पर चुना गया व्यक्ति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो उसे गणतंत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा?
अर्थात किसी देश के सबसे बड़े पद पर, किसी भी देश के सबसे बड़े पद पर जो व्यक्ति है, अगर उसको जनता चुनाव करे, कौन चुनाव करे जी? जनता। तो वैसे देश को कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं? गणतंत्र। अब थोड़ा समझेंगे बच्चे कि वास्तव में गणतंत्र जो होता है यह दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से? दो। पहले शब्द को कहते हैं गण और दूसरे को क्या कहते हैं? तंत्र। पहले को क्या बोलेंगे? गण और दूसरे को तंत्र। बच्चों तुम्हें पता है कि गण का मतलब क्या होता है? जन या लोग। जन माने भी लोग होता है, ठीक है ना, या पीपल होता है या जनता होता है। जन माने जनता और लोग माने भी जनता। समझ गया बच्चा? और तंत्र का मतलब होता है शासन। तंत्र का मतलब शासन। अर्थात फिर से समझो और इसको डिटेल बताता हूं। ऐसा शासन जो सभी जनता का हो, अर्थात जनता के शासन को ही गणतंत्र कहते हैं। समझ में आ गया बच्चा? जनता के शासन को क्या कहते हैं? गणतंत्र। और तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे कि गणतंत्र को ही हम लोग लोकतंत्र या प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी भी कहते हैं। समझ में आया बच्चा? तो अगला टॉपिक हमारा लोकतंत्र अगले वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अब मैं एक प्रश्न तुमसे पूछूंगा बच्चे, तुम्हें बताना होगा, और नहीं बताए तो समझो कि तुम कुछ नहीं समझे पॉलिटिकल साइंस में। तो मैं क्वेश्चन करूं क्या बच्चे? क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, क्या शब्द बोल रहा हूं मैं? स्वतंत्रता तथा गणतंत्रता। गणतंत्रता ये दो शब्द सुनने के लिए आए हैं। स्वतंत्रता को कहते हैं हम लोग फ्रीडम। क्या कहते हैं बच्चे? फ्रीडम। और गणतंत्रता को कहते हैं रिपब्लिक। क्या बोलेंगे? रिपब्लिक। माने गणतंत्र को कहेंगे हम लोग रिपब्लिक। आ रहा समझ में ना? अब देखो, जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, माने स्वतंत्र हो गए, तो फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम स्वतंत्र हो गए, हमारा अपना तंत्र हो गया, हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, तो बच्चे उस समय गणतंत्र की क्यों जरूरत पड़ गई? समझो, खूब बढ़िया समझना बच्चे, ठीक है ना? हमारा देश आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947। इसे समझेंगे ठीक तरीके से। इस दिन जब हम आजाद हुए तो उसी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं जी? जब हमारे देश के लोग आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो सबके मन में आ गया मैं तो आजाद हूं, मैं कहीं भी घूमूंगा, कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी बोलूंगा। तो इस तरीके से लोग क्या किए, कुछ भी किसी को बोल दिए, कहीं भी घूमना शुरू कर दिए। घर तुम्हारा और इधर का लड़का जाता है तुम्हारे घर में घुस जाता था, ये क्या है? अब हम तो आजाद, हम कहीं भी जा सकते हैं। इसको आजादी बोलेंगे बच्चे? अब तुम अपने घर में हो, तुम्हारी मम्मी है, बहन है, भाई है, और कोई लड़का तुम्हारे घर में घुस जाए, जहां मर्जी जिसको जिसके घर में घुस जाए, तो ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा। तो स्वतंत्रता पर थोड़ा सा रोक लगाया गया। बोला गया कि भाई स्वतंत्र माने सिर्फ तुम्हारी अपनी आजादी नहीं है, आजादी तुम्हारे साथ साथ मेरी भी आजादी है, राहुल का भी आजादी है, श्याम का भी आजादी है, राम का भी आजादी है, कबीर का भी आजादी है, सब कोई आजाद है। तो तुम उतना ही घूमो, उतना ही किसी घर में जाओ जहां तक कि उसकी बाउंड्री शुरू ना हो। रोड पे जाते हो जाओ, लेकिन जहां से किसी घर की बाउंड्री शुरू हो जाती है उसके बाहर रुक जाओ। जैसे मानो एक लड़का क्या किया कि हाथ ऐसे घुमा रहा था चारों तरफ, और चारों तरफ घुमा रहा है, तो बाहर हाथ घुमाओ तो ठीक है, लेकिन जहां से हमारी नाक की शुरुआत होती है, इसकी अगर हाथ ले जाओगे तो तुरंत आदमी खड़े, क्या कर रहे हो? यहाँ नाक जहां से शुरू होती है वहां से हमारी स्वतंत्रता है, इसके आगे तुम्हारा हाथ नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अर्थात ये बताने के लिए कि तुम किसी के घर में नहीं घुस सकते हो,
ठीक है ना। तुमको बोलना है तो सब कुछ नहीं बोल दोगे, गाली गलौज किसी को नहीं बोल दोगे जी। तो ये सब चीज पे रोक लगाने के लिए देश में कानून की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? कानून। और हमारे देश का कानून बना दिया गया, इसके लिए नियम कानून तैयार हो गया और उसे लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। और इस तारीख से गणतंत्र दिवस लागू हो गया। माने गणतांत्रिक देश में तुम आजादी मना सकते हो, लेकिन कहां तक? एक सीमा तक। जहां से दूसरे की सीमा शुरू हो जाए वहां तुम आजाद नहीं हो। तुम आजाद हो रोड पे चलने के लिए, आखिर किसी घर में घुसने के लिए, बोलो, रोड पे चलने के लिए। तुम आजाद हो अच्छी बात बोलने के लिए, आखिर किसी को गाली गलौज करने के लिए, अच्छी बात करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो स्वतंत्रता और गणतंत्रता में अंतर समझ गए बच्चे? बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है। लेकिन बच्चों, इस लोकतंत्र को पढ़ाने के पहले मैं तुम्हें कुछ और बता देना चाहता हूं बच्चे, और वह पढ़ाऊंगा मैं समानता। क्या पढ़ाऊंगा पहले? तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।